दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 87 से। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे शंकु पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि शंकु का आकार कैसा होता है और शंकु के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन से सूत्र को यहाँ पर दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्रत्येक चीज़ आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दी जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले शंकु का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर शंकु का चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर कि ये मैंने बना दिया है शंकु का चित्र, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है क्या, शंकु होता है, ठीक है। सही से खींचते लाना यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। ये आपका दोस्तों यहाँ बन चुका है शंकु। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो इसमें ऊंचाई है इसको आप लिखेंगे h से, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। आप इसकी त्रिज्या को r लिखेंगे। और दोस्तों जो आपको यहाँ पर तिरछी ऊंचाई वाली दिख रही है इसको आप लिखेंगे l। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम दोस्तों होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों इस तरीके से आपको शंकु में 3 चीज़ें मिलेंगी। और अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं शंकु के मतलब सूत्रों के बारे में, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा सूत्र आपका इस्तेमाल होता है। तो नंबर 1 पर दोस्तों आप बात करेंगे आयतन के बारे में, इसके आयतन के लिए कौन सा सूत्र लगेगा। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पहला आपका हो गया, सूत्र कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए दोस्तों इसका होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दोस्तों क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई r l। तीसरा दोस्तों आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए इसका क्या फार्मूला होता है। देखिए वक्र पृष्ठ दोस्तों जो आपका होता है ना, ये देखिए आपका शंकु इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके नीचे जो है इसका आधार जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है। मतलब कैप, एक तरीके से आप बर्थडे केक जो होता है आपका वो आप समझ लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें नीचे क्या होता है, गोल होता है बिल्कुल। तो अगर आप दूर से देखें तो आपको बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका चारों तरफ का ये वाला पार्ट जो होता है आपको देखने में जैसा बाहर से दिखता है, मतलब चारों तरफ का, वो आपका होता है वक्र पृष्ठ। और जब उसके नीचे का जो गोल वाला पार्ट है उसको भी आप मिला देते हैं तो आपका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वक्र पृष्ठ को और आधार का जो आपका क्षेत्रफल होगा उसको मिलाएंगे तो आपका बनेगा संपूर्ण पृष्ठ। कहने का मतलब है पाई r l तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका वक्र पृष्ठ हो गया। अब ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है ना, ये तो वृत्त की तरह है। तो आपका टोटल लगा इक्वल होगा पाई r इंटू एल प्लस आर, ये आपका टोटल बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर 3 सूत्र यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं और आप लोग इनसे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे अवश्य, ठीक है। आप इनको नोट करिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ बची हुई है आपकी, उसको भी आप देखिएगा। ये जो आपकी ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली, इसके लिए भी दोस्तों हमारा लगता है फार्मूला है। देखिए क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम इसका सूत्र, ठीक है। यहाँ पर L बराबर, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका समकोण त्रिभुज बना हुआ है। और समकोण त्रिभुज में अगर आपको कर्ण निकालनी हो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। और दोस्तों इस पर आप लगा दीजिएगा अंडर रूट, इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर जो है फार्मूला दोस्तों आपका बन चुका है L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर सवालों को तो समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल कह रहा है कि यदि 2 एक समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 एक समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात, देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ जाएं। इस तरीके से आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका होता है शंकु, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 बनाता हूँ, 2, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सवाल में ये कहा गया है कि समान ऊंचाई वाले, इसकी अगर ऊंचाई देखिएगा, ये दोस्तों इसका आधार, ठीक है, ये दोस्तों इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है आपने h मान ली, तो इस वाले की ऊंचाई जो है ये भी इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। और कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 है। दोस्तों एक बात आप लोग और याद रखिएगा, अगर आपको व्यास का अनुपात रखा है 3:4, तो अगर आपसे मैं कहूँ त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो त्रिज्या का अनुपात भी 3:4 होगा। बात को सुनिए अच्छी तरीके से, मैं क्या यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो आपका व्यास का अनुपात होता है वही आपका त्रिज्या का अनुपात भी होता है। तो पहले वाले की त्रिज्या अगर 3 के अनुपात में है तो दूसरे वाले की त्रिज्या 4 के अनुपात में है। अनुपात में है तो आप इसमें x लगा लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह लेंगे
इस वाले की त्रिज्या R1 आपकी हो जाएगी 3x और आपकी R2 कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, दो बातें क्लियर हुई। अब आपसे कहा गया उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है, पहले वाले का आयतन और अपान दोस्तों आपको लिख लेना है सेकेंड वाले का आयतन। ठीक है, देखिए आयतन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 और पाई R 1/3। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, 1/3 पाई R²H और अपान में दूसरे वाला क्या होगा 1/3 पाई R²H। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका पहला वाला जो है आपका हो जाएगा R1, दूसरा वाला R2 और आपका H तो आपका दोनों में H है, ऊंचाई तो बराबर है, तो आपका वही रहेगा। ठीक है, तो इतना काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आगे देखिए, इससे आपका ये कैंसिल होगा, H से आपका H कैंसिल हुआ, आपका यहाँ बचा हुआ है R1² अपान R2²। ठीक है, आगे देखिए R1 आपका है 3x अपान R2 कितना आपका है 4x और दोनों में क्या है आपका है स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 9x² बटा में आपका हो जाएगा 4 चौका कितना होगा 16x²। और कुल मिलाकर आपका यहाँ पर कितना बनेगा, आपका यहाँ बनेगा 9:16। तो 9:16 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। ठीक है, 9:16। फिर दोस्तों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 88 के बारे में। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर सवाल कह रहा है कि R सेमी त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्याएं परस्पर जुड़ जाएं। तो आपने सवाल को तो यहाँ पर पढ़ लिया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इतना काम पहले करते हैं। R सेमी त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर, मतलब कहते हैं कि समकोणीय सेक्टर क्या होगा, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि समकोण का एक खंड, एक आपका वृत्त है और वृत्त में से आपने क्या किया है, वृत्त की त्रिज्या आपकी R है और इसमें से आप एक समकोणीय सेक्टर मतलब समकोणीय और इसके खंड को आप काट दीजिएगा। मतलब इस तरीके से आपका जो ये वाला है 90 डिग्री का है, आप इसको हटा लीजिए। मतलब ये वाला इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, इतना आपने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या आपकी R है और कह रहा है कि इसको क्या करेंगे आप लोग करना क्या, आप लोगों को इस वाले से आपको करना क्या है, आपको इसको मोड़ने के बाद लिखा है कि इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है शंकु के रूप में कि उसे बांधने वाली त्रिज्याएं परस्पर जुड़ जाएं। कहने का मतलब इसको आप इस प्रकार से मोड़ देंगे और इस प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग इस प्रकार से आप बना देंगे एक शंकु। और शंकु आप जब बनाएंगे देखिए ये वाली आपकी त्रिज्या R है और आप इसी के मतलब ये भी R है और आप इसको मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद जब आपका गोल गोल बनेगा मतलब टोपी के आकार का एक तरीके से, तो आपका यहाँ पर जो है जो आपकी त्रिज्या ऊंचाई आपकी जो होगी L वाली, ये आपकी L वाले जो आपकी है ये आपकी हो जाएगी R। ठीक है, L आपकी क्या हो जाएगी R हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपसे कहा गया है कि उस शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल। देखिए इसकी वक्र सतह का मतलब क्या है, इसकी वक्र सतह का मतलब क्या है, इसकी वक्र सतह का दोस्तों यहाँ पर मतलब ये हुआ है कि देखिए आपके पास ये आपका था त्रिज्यखंड। ठीक है, आपके पास ये वाला था आपका त्रिज्यखंड, आपने इसको गोल गोल घुमा दिया है, आपने इसको बिल्कुल गोल कर दिया है। तो गोल करने के बाद दोस्तों आपका जितना भी इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही आपका इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। क्योंकि वक्र पृष्ठ की बात की गई तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सामने देखना है सीधे। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जितना भी आपका इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतना ही आपका इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वाले का निकाल दीजिए क्षेत्रफल, वही आपका शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दोस्तों हम नोट कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, बराबर ये हो जाएगा किसके, हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर और थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 होता है ना। देखिए आपकी त्रिज्या तो आ रही है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे पाई R स्क्वायर गुणा थीटा आपका है 90 बटा में कर देंगे आप लोग 360। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ काट देंगे 9 1 9, आपका जाएगा 4 बार, तो आपका कितना आ गया आपका दोस्तों। इसके बाद में आपका बना है पाई R स्क्वायर और अपान दोस्तों आपका बना है 4। ठीक है, और पाई R स्क्वायर अपान 4 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका दोस्तों यहाँ बना है, सी वाला। ठीक है, पाई R स्क्वायर अपान 4 सेमी स्क्वायर।
तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 89 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। देखिए, आपको आयतनों का अनुपात रखा है। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, मतलब V1 आपने पहले वाला का मान लिया, अपान में आपने कर लिया V2। तो आपको ये दे रखा है 2/3। आपको ये पता है दो शंकु हैं। अगर आपके दोनों शंकु हैं तो शंकु का आयतन आपका क्या होता है? 1/3 पाई r1² h1। ठीक है, यही करेंगे ना। पहले वाले में सब r1 कर देंगे और दूसरे वाले के लिए आप कर देंगे 1/3 r पाई r2² और h2 ये कर देंगे आप लोग। और आपको रखा है 2/3। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये वाला तो आपका इससे कैंसिल हुआ। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है आधार के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, ये भी आपसे कर रखा है। त्रिज्याओं का अनुपात आपको रखा है। तो देखिए, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, r1² लिखा हुआ है तो आप कर देंगे 1 का स्क्वायर, और r2² अपान में आप कर देंगे 2 का स्क्वायर, और गुणा आप कर देंगे h1/h2 बराबर कितना कर देंगे? बराबर कर देंगे 2/3। फिर 1/2 का वर्ग कितना हुआ? 4 गुणा h1/h2 बराबर 2/3 हुआ। आपसे यहाँ कहा गया ऊंचाई का अनुपात, आप यहाँ पर निकालेंगे h1/h2। ठीक है, क्या आप निकालेंगे यहाँ पर? आप दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे h1/h2। तो आप क्या करेंगे? देखिए, लिखेंगे 2/3 और गुणा आप कर देंगे 4/1, तो आपका हो जाएगा 8/3। 8:3 दोस्तों आपका जो यहाँ पर होगा, ये दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8:3। तो आपका सवाल नंबर 89 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देखिए, सवाल नंबर 90 आपके लिए यहाँ पर आ भी चुका है। एक धातु की 28 सेमी व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया जाता है। 28 सेमी व्यास वाली अर्धवृत्ताकार, मतलब इस तरीके से आपका जो है एक अर्धवृत्ताकार जो है, आधी वृत्ताकार जो आपकी क्या है, चादर है, और जिसकी त्रिज्या आपको यहाँ पर दे रखी है कि देखिए 28 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या इसकी कितनी है? इसकी त्रिज्या आपके 14। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि इसको मोड़ कर क्या करते हैं? खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया जाता है। इसको आप मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद दोस्तों क्या करते हैं? एक शंक्वाकार आपका बन जाता है यहाँ पर प्याला। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सही से कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इस तरीके से आपका यहाँ प्याला बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बनता है? प्याला दोस्तों आपका यहाँ बन जाता है। तो आपसे यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि उस प्याले की गहराई कितनी है। आपसे यहाँ पर पूछा गया गहराई कितनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये है कि जब आप इनको मोड़ेंगे तो आपका ये वाली आपकी भुजाएं हैं ये मुड़ जाएंगी, और ये मुड़ेंगे तो आपके देखिए ये भी 14 हो जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, समझिए बात को। और फिर दोस्तों क्या है यहाँ पर कि ये वाली आपकी इसकी होगी ऊंचाई, ये आपकी होगी त्रिज्या इसकी। देखिए, आपको निकालना है कि प्याले की गहराई कितनी है, लगभग कितनी है। तो प्याले की गहराई तो आप यहाँ पर h कर देंगे, ये आपको ऊंचाई आपको निकालनी है यहाँ से। आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी ऊंचाई तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए, त्रिज्या हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं थोड़ी सी, अगर आप यहाँ पर समझें थोड़ी सी बात तो आप निकाल सकते हैं। देखिए, करना क्या यहाँ पर है कि इस वाले इतनी सिर्फ ये वाली जो आपकी है, ये वाला पार्ट ना, इसको जो घुमाएंगे ना, तो ये वाला जो आपका पार्ट यहाँ पर है, ये वाला अर्धवृत्ताकार बने ये वाला, तो यही पार्ट तो आपका ये वाला है, ये वाला। बात को समझे आप लोग। तो जितनी ही आपकी अर्धवृत्त का जो आपका इतना परिमाप आपका जितना है, इतना ही तो आपका ये होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है जब आपका पूरा गोला होता है तो आपका परिमाप का सूत्र है 2πr, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर आधे आधे को काट दिया है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर आधे आधे को यहाँ से हटा दिया है, और आपका सिर्फ आधा का निकालना है। तो यहाँ से उसको आपने आधा किया तो आपको यहाँ से भी आधा करेंगे, आपका सिर्फ यहाँ पर आएगा πr। ठीक है, 2 हट जाएगा आपका यहाँ से। तो आपको सिर्फ πr का वैल्यू यहाँ से निकाल देना है, यही आपका इसका परिमाप होगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसका ये तो होता नहीं है, दूसरा होता है, लेकिन दोस्तों समझिए यहाँ पर सिर्फ आपको इतना, जितना मैंने काला वाला पॉइंट किया आपको सिर्फ इतना चाहिए, इसके लिए मैंने इतना किया, इसका आधा कर दिया। ठीक है, तो वही आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर काले वाले पार्ट का यहाँ पर परिमाप निकालेंगे। तो इस वाले का दोस्तों आपका जो परिमाप बनेगा ना, इस वाले का आपका जो परिमाप बनेगा वो कितना बनेगा, आपका πr सिर्फ बनेगा। ठीक है, πr बनेगा सिर्फ। देखिए, पाई का मतलब कितना होता है 22/7, r कितना होता है, r तो आपका 14 है। देखिए 7 × 7, 7 × 14, और कितना आपका हुआ 44। तो आपने यहाँ पर दोस्तों परिमाप को निकाल दिया 44, आपने यहाँ पर परिमाप को निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो नीचे आपका जो आपका वृत्ताकार जो बनेगा पार्ट,
आपको इसका परिमाप पता है 44, यहाँ पर इसी को मोड़ते हैं ना तो आपका ऐसा बन जाता है। अब दोस्तों आपको इसका परिमाप पता कितना है, 44 है। इस वाले का परिमाप कितना है, 44 है। परिमाप क्या होता है, 2πr आपका होता है 44 है, 44 ठीक है। 2 × 22/60 × r कितना है, 44 यहाँ पर आपका है। और यहाँ से आप एक काम करेंगे, आप लोग 22 दूना आप कर देंगे, 44 कट जाएगा, आपका आएगा कितना जाएगा, 7। तो आपने उससे यहाँ पर r निकाल दिया है 7। आपने ये वाली त्रिज्या कितनी निकाल दी, ये आपने निकाल दी है 7। और अब दोस्तों आपसे कहा गया है कि प्याले की गहराई कितनी है, गहराई कितनी है, ठीक है। अब आपको निकालनी है गहराई। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका अंदर का, अगर मैं इसको पार्ट को बाहर निकाल दूँ तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ना, सिर्फ इस वाले पार्ट को इस तरीके से आपका यहाँ बन जाएगा, जिसमें आपकी ये 14 है, ये आपकी h है और ये आपकी h है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये 7 रखी है और ये आपका समकोण त्रिभुज है। आपको सिर्फ ऊंचाई निकालनी है, तो बस आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, सिर्फ आपको ऊंचाई निकाल देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो अब आप लोग इतनी के बात को समझ गए होंगे। अब मैं इससे पहले का जो मैंने आपको बताया मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है। सभी सवाल आपके इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपके सॉल्व होंगे और आपको यहाँ पर कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि आगे का सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए आपको लंब निकालना ना, आपका फार्मूला आपका होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। देखिए लंब आपका है h स्क्वायर बराबर कर्ण आपका कितना है, 14 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, ये कर देंगे, ठीक है। 14 क्या होता है 196 माइनस का 7 कितना होता है 49, तो कितना आपका आएगा 16 से 9 गया 7 और यहाँ पर दोस्तों 8 से 4 गया 4, एक इतना आपका बचा है। और h आपका बचा √147। और आपको पता है 147 तो किसी का नहीं होता है वर्ग, लेकिन आपको ये पता है कि 12 का वर्ग होता है 144। तो 12 के करीब में आएगा, तो 12 के करीब में आएगा तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 12 सेमी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर 12 सेमी आपका जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। लगभग में आपका आएगा 12 सेमी। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 91 को, ठीक है। देखिए आप लोग इसको भी, 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का शंकु का आयतन आपको दे रखा है और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्र पूछा गया है। देखिए आपको ऊंचाई दे रखी है, आपको आयतन दे रखा है, तो आप सबसे पहले आयतन का लिखेंगे फार्मूला। देखिए आपको आयतन देखा, आपको वॉल्यूम दे रखा है 1232, आप लिखेंगे फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको देखा है 1232, आप देखिए लिखेंगे 1/3 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, r स्क्वायर कितना होता है r स्क्वायर, r तो आपको पता नहीं, आप लिख लेंगे यहाँ पर r स्क्वायर। h ऊंचाई कितनी 24 सेमी ऊंचाई, तो आप लिखेंगे 24 बराबर 1232। देखिए यहाँ पर आप लोग के 11 दूना 22 होगा, 11 से काटेगा 11 × 11 बचा है, 11 × 11 बचा 2, 11 दूना 22। फिर इसके बाद में 3 से काट देंगे, 3 × 3 3 8 24। अब आप लोग यहाँ पर 8 से काट दीजिए, 8 × 8 8 × 8 बजाते हैं 8 चौका 32 और 2 से काटेंगे 2 × 2 2 आपका जाएगा 7 बार। आपका आएगा r इसका बराबर कितना 7 × 7, तो आपका r कितना आएगा, आपका r आएगा सिर्फ 7, ठीक है। कितना आपका r आएगा, आपका r आएगा सिर्फ 7। तो आपने उसने यहाँ पर r को निकाल दिया है। आपसे कहा गया उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना सेमी होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दोस्तों r तो निकाल दिया है। अब हम अगर चाहें तो इस सबको हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा r निकाल चुका है, 7 आ गया हमारा r। देखिए हमारा r आ चुका है यहाँ पर है 7 और हमें h देखिए ऊंचाई कितनी 24 सेमी आपको ऊंचाई दे रखी है। और आपको निकालना कि आपको निकालना उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ दोस्तों होता क्या, आपका होता है पाई r l। पाई का मान 22/7 कर देंगे, r का मान कितना है 7 गुणे l का मान नहीं पता आपको है। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं अभी आपको बता चुका था फार्मूला क्या होता है आपका, l निकालने का होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का मतलब आपका 24 का स्क्वायर, r का मतलब आपका 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का आपका होता है कितना होता है 576 होता है, 7 का आपका होता है 49, तो आपका उसमें हो जाएगा √625 और ये आपका आएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर निकाल देंगे इसको और आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर रख देंगे 25। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 25 दूना 50 का जो वहाँ से लगा 5, 25 दूना 50 5 कितना हो 55, तो 55 दोस्तों आपका 550, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 92 को। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कि सवाल आपका दोस्तों यहाँ पर क्या कर आपसे है। 16 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेमी है और शंकु का आयतन कितने सेमी क्यूब है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आपसे कह रहा है 16 सेमी ऊंचाई है और शंकु के आधार की परिधि 33 है। देखिए शंकु आपका इस तरीके से आपका होता है शंकु, और आपको दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि इसकी जो ऊंचाई आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की है ना, ये जो आपकी ऊंचाई वाली है एच, ये कितनी आपको देखिए आपको दे रखी है 16 सेमी ऊंचाई इसकी है। और लिखा है कि शंकु के आधार की परिधि 33 है। देखिए आधार की परिधि मतलब ये वाली जो आपकी परिधि होती है ना, ये वाली, ये आपको दे रखी है कितनी रखी है, आपको दे रखी है 33। ठीक है, आपका फार्मूला होता है इसके लिए 2πr। 2πr आपका है 33। देखिए 2 गुणे पाई का मान कितना है 22/7 गुणा r बराबर कितना आपका है 33 आपका यहाँ पर दे रखा है। और क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर 2 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो r आपका निकलेगा कितना आपका आएगा 7 तियाँ 21 बटा 2 दूनी 4। तो 21/4 दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ चुका r। ठीक है, आप चाहें तो अपनी कॉपी पर इसको लगा सकते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, 21/4 दोस्तों आपका यहाँ पर r आ चुका है। आपसे कहा गया शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 गुणा r, पाई का मान कितना 22/7 गुणा r स्क्वायर का मतलब 21/4 गुणा 21/4 और गुणा h, ऊंचाई कितनी 16। तो आपका कुल मिलाकर इतना बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 7 तियाँ कितना आएगा 21, तो आपका 21 खत्म हो गया, 4 चौका आपका आएगा 16 खत्म हो गया। ठीक है, आपका बचा सिर्फ 22 गुणा 21, 22 सेकंड 22 का 2 हाथ से लगा 2, 22 दूना 44, तो कितना हुआ 46। तो आपका दोस्तों कितना आएगा 462। इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वो आपका कितना यहाँ पर निकल के आ जाएगा 462। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर हमारे लिए आ चुका है कौन सा, ये है 93 नंबर। ठीक है, इसको यहाँ पर आप देखिएगा, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेमी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है और शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शंकु इस प्रकार से आपका एक शंकु है और शंकु में दोस्तों आपको बताया गया है कि आधार की परिधि 44 है। मतलब ये वाली जो आपकी परिधि है ना, ये वाली परिधि आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं इसको 2πr। देखिए तो आपको रखा है 2πr बराबर आपको रखा है 44। आप लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r, कितना आपका है 44 आपका यहाँ पर दोस्तों दे रखा है। और यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से 22 दूना आपका जाएगा 44 कट जाएगा, आपका यहाँ पर r कितना बचेगा सिर्फ 7। तो आपने इतनी जो आपकी त्रिज्या होती है ना, आपकी जो त्रिज्या आपकी होती है, आपकी जो यहाँ पर त्रिज्या दोस्तों आपकी जो है आपने निकाल दी, कितनी आपके आगे 7 आ गए। ये आपकी ऊंचाई है और आपको देखिए तिर्यक ऊंचाई आपको रखिए, देखिए आपको ये तो 7 हो गए। आपको ये वाली ऊंचाई रखिए कितनी आपकी, ये वाली आपकी l कितनी है आपकी 25 है और ये वाली आपकी है 7। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है h निकालना है। तो सिर्फ आपका इतना सा काम बचा हुआ है, आपको h निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका जो आपका फार्मूला है ना h स्क्वायर क्या होगा आपका बराबर क्या हो जाएगा l स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि जो आपका लंब स्क्वायर होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। तो इतना आपका बन जाएगा यहाँ से। और h स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप निकालना है h बराबर क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे यहाँ पर अंडर रूट। और देखिए l स्क्वायर का मतलब आप कर देंगे 25 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर। इतने तरीके से आप लोग इतना कर देंगे। ठीक है, इतने में आपको कोई समस्या नहीं होगी और आगे भी आप लोग देखते रहिएगा, आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा सवाल यहाँ पर लग जाए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इतना मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब आप लोग आगे देखिएगा, आगे इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 25 का दोस्तों वर्ग कितना होता है 625 होता है और माइनस का 7 का 49 होता है। ठीक है, और घटाएंगे आपका बचेगा 576। आप घटा के देख लीजिएगा, 15 से 6 9 गया 6 बचेगा और 1 11 से 4 गया 7 बचेगा, 1 5 का 5 हो गया। ठीक है, आगे देखिए वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 24। तो आपकी ऊंचाई आ गई यहाँ पर 24 सेमी। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा और कितना बनेगा 24 सेमी। तो इतने सवाल आप सभी के लग चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले के कोई से भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पहले के सभी चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं और लगातार यहाँ पर आपके SD यादव मैथ और RS अग्रवाल मैथ लगातार आपकी चल रही है। अगर आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, आपको उस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो
तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 94 के बारे में। सवाल को दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 16 मीटर है। तो अनुसार यदि उस तंबू को बनाने में 427 सहित 3/7 वर्ग मीटर कैनवस की आवश्यकता पड़ी हो तो तंबू की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या रखा है, तंबू के आधार की त्रिज्या, मतलब आपको आध रखी है 16। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल सही है। और तंबू को बनाने में और इतने वर्ग मीटर कैनवस की आवश्यकता पड़ी, इसको समझिए। ये आपको क्या रखा है, ये वाला, ये आपको क्या रखा है, ये दोस्तों आपको रखा है, क्या रखा आपको है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तंबू को बनाने के लिए मतलब इस प्रकार से आपका तंबू बनेगा ना, इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, ये तो आपका आधार है, लेकिन आधार से आपको मतलब नहीं देगा, आपको मतलब देगा सिर्फ इस वाले से। तो आपको इस वाले पार्ट का निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका मतलब दोस्तों आपको वक्र पृष्ठ इसका दे रखा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर देंगे इसके वक्र पृष्ठ को। मतलब इस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ बराबर, या आप लिख लेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है πr/l। और ये दोस्तों आपका रखा है कितना, आपका है 427 सहित 3/7। तो आपका उसने यहाँ पर देखिए पाई का मान आप रखेंगे, आपका हो जाएगा 22/7। आप कर देंगे यहाँ पर गुणा r, आपका कितना है, आपका है 16। और l आपका यहाँ पर रहेगा बराबर। देखिएगा आपका जो सही बटा है ना दोस्तों, आप लोग इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ से आप लोग इस वाले को सॉल्व करिएगा, कितना बनेगा आपका। तो आपको दोस्तों सबसे पहले 7 के गुणा 427 में कर देनी है। देखिए 7 सत्ते 49 का 9 हाथ से लगा 4, 7 दूना 14, 4 18 का 8 हाथ से लगा 1, 7 चौक 28 से आपका वो 29। और इसमें आपको दोस्तों 3 को आपको बढ़ा देना है। 9 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 9 2, तो आपका ये बनेगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ बना है 2992। इतना दोस्तों आपका हो गया, बट्टे में दोस्तों आपका हो गया यहाँ पर 7। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इतनी सी बात आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। 7 से दोस्तों आपका यहाँ पर 7 बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। और 22 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 22 1 22, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर आपका बचा 7, आपका हो गया 79। तो 22 यहाँ आपका दोस्तों आएगा 66, और 66 दोस्तों आपका ये हो गया। और 79 से आपका 66 गया, कितना दोस्तों बचाएगा यहाँ पर, 9 से 6 गया 3, और 1 यहाँ बचा आपका वो 132, और 6 बार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना हो गया। और फिर दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे कि 136 जो आपका है 16 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप दोस्तों इसको भी देख लीजिएगा। 4 चौका 16, 4 से काटेगा, 4 3 12 बचाएगा, 4 नेम 36, और 4 से आप काट दीजिएगा, 4 8 32, 4 नेम 36, बचा कितना, 3 लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0। और दोस्तों आपका कितना हो गया 30, और 4 7 28, 4 5 20, आपका कितना 9.75। 9 पॉइंट दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 75 बन रहा आपका है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर मुझसे कोई गलती तो नहीं होगा। यहाँ पर है कि हमारा आंसर यहाँ पर दोस्तों गलत आ रहा है, सही से यहाँ पर दोस्तों नहीं घट रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा बैक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैक करते हैं, हो सकता है कहीं पर हमें प्रॉब्लम हो गई हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर बैक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका जो इतना आया है, इतना तो आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपका इतना आ चुका है ना, ये वाला दोस्तों आपका बिल्कुल सही। कितना आपका आया है, 22/7, और दोस्तों आपका आया गुणा 16, और गुणा L बराबर 2992, और बटा में दोस्तों आपका आ गया है 7। अब दोस्तों सिर्फ आपको इतने को काटना है। ठीक है, देखिएगा आपका 7 से आपका 7 कैंसिल होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ऊपर देखिए एक बार फिर से देख लें। ठीक है, नहीं तो आप लोग अपनी कॉपी को नोट करिएगा और लगा के देखिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको 11 से काटते हैं। ठीक है, 11 से देखिए 11 आपका जाएगा 2 बार, और 11 से आप काटे, देखिए 11 दूना 22 हुआ, कितना बचा 7, आपका 7 बचा ना, आपका हो गया 79। 11 7 77 बचा कितना 2, आपका हो गया 11 दूना 22, तो आपका इतना आ गया। इसके बाद दोस्तों आप 2 से काट देंगे। देखिए 2 1 2, 2 3 6 बचाएगा, 2 6 12 हो गया। और बात दोस्तों वही आ गई आपकी। अब आप इसको 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, देखिए 4 1 4 3 12 बचा कितना 1, 4 चौका 16, इतना आपका हो गया। अब 4 से आप काटेगा, देखिए कितने बच जाएगा, 4 4, ठीक है 8 32, ठीक बिल्कुल से दोस्तों आपका है 8.5 दोस्तों आपका आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला गलत हो, डी वाला सही होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इससे पहले, मुझे पता नहीं कहाँ पर हो गई। ठीक है, काटने में हो गई थी, इसलिए दोस्तों आपका दोबारा में आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 95, देखिए आप लोग, एक लिखा हुआ है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेमी क्यूब है, और इसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको दोस्तों रखिए 24 सेमी है, और
आपको यहाँ पर निकालना है, आपको यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है वक्राकार, और दोस्तों क्या निकालना है, वक्राकार दोस्तों आपको निकालना है पृष्ठ, ठीक है। और दोस्तों यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल दोस्तों 91 नंबर था। और दोस्तों आपने 91 सवाल तो लिख लिया है, तो आप दोस्तों इस सवाल को अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है। 91 नंबर सवाल को पुनः देख लीजिएगा एक बार। आपका आंसर मुझे पता है कितना आया था, आपका आया था 550 सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर लगाया था, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर लगा देना है, और आप यहाँ पर लगा सकते हैं आसान तरीके से, आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए इसके बाद आप लोग देखेंगे सवाल नंबर कितना आपका आ चुका है, 96 नंबर। सवाल नंबर दोस्तों आपका आ चुका है 96 नंबर। और इस सवाल को अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी 3 सेमी, बी सी 4 सेमी, ए बी सी 90 अंश का कोण है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिएगा। इस तरीके से दोस्तों आपका एक क्या है, आपका एक समकोण है, ठीक है। इस तरीके से आपका है समकोण में आपका है ए बी सी, तो मतलब ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर हो गया, आपका सी यहाँ पर हो गया, और ये 90 का है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप कह रहा है सवाल कि ए बी 3 है। ए बी 3 का मतलब दोस्तों आपका ये वाली भुजा आपकी 3 है, ठीक है। ये वाली भुजा कितनी आपकी है, ये वाली भुजा 3 है। बी सी 4 का मतलब दोस्तों आपका ये वाली भुजा 4 है, ठीक है। ये आपके 4 हो गए, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। और बी सी 4 हो गए। और ए सी आपको नहीं पता दोस्तों, आप बताइएगा ज़रा। मैं आपको बता चुका हूँ पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, मतलब आपके पाइथागोरस त्रिक जो होती है ट्रिपल एट, वो क्या होती है आपके, देखिए 3 4 और समकोण से भुजा आपकी अगली भुजा कितनी होगी, 5 आपके वाला हो जाएगी, तो आपकी 5 तो हो जाएगी, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सवाल को समझिएगा। अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सवाल देखने में बड़ा लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है, अगर आप सही से समझे तो। देखिए आपसे कह रहा त्रिभुज को पहले भुजा ए बी के गिर्द घुमाया गया है। त्रिभुज जो आपका बना हुआ, इसको ए बी जो आपकी भुजा है इसके 4 ओर घुमाते हैं। तो अब इसको 4 ओर घुमाएंगे इसके, तो देखिए ये तो आपकी भुजा ए बी हो गई, और देखिए इसका इस साइड में आपका बन रहा है, ठीक है। और इसको 4 ओर घुमाने का मतलब आपका ये हुआ है कि आपका इस प्रकार से हो जाएगा, इस तरीके दोस्तों आपका यहाँ बन जाएगा। मतलब एक शंकु के समान आप दोस्तों आपको यहाँ पर रचना देखने को मिल जाएगी, इस तरीके से आपका यहाँ पर शंकु तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और अब आप देखिएगा, ये आपकी भुजा ए बी थी और इसके इर्द गिर्द क्या किया, घुमा दिया मैंने। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर है 3, तो इसकी ऊंचाई 3 हो गई, ठीक है। और ये आपकी है 4, तो ये 4 हो गए आपके। और ये आपके 5, ये तो 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं आपकी। देखिए त्रिज्या आपकी निकल आई, आपके यहाँ पर R1 निकल के आ गई है, यहाँ पर आपके उसके यहाँ पर H1 यहाँ पर हो गया, ठीक है, 3 हो गई। और यहाँ पर L आपका हो गया, ठीक है। और फिर एक बार देखिए सवाल क्या करा है, ये तो फर्स्ट स्टेप था आपका, ये नंबर 1 वाला स्टेप था, ठीक है। नंबर दूसरा स्टेप मैं इसको इस तरह लूँगा दूसरे वाले को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरे में कह रहा है कि फिर भुजा बी सी के इर्द गिर्द, देखिए बी सी कौन सी, बी सी आपके वाली है। और इसके 4 ओर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसके 4 ओर का मतलब ये होगा कि आपका इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाएगा, इस तरीके से ये वाला, ठीक है, ये वाला इस तरीके से आपका बनेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपके देखिए ये वाली कितनी भुजा हो गई, ये तो आपके 4 है ना, तो ये तो दोस्तों आपके 4 हो गए। तो H2 आपके दोस्तों हो गए 4। और दोस्तों आपके ये वाले हो गए आपके त्रिज्या। और ये तो आपके दोस्तों यहाँ पर 3 है, तो ये आपकी हो गए 3, ठीक है। ये आपके दोस्तों होगी R2, ठीक है। ये तो आपके दोस्तों कितनी हो गई, आपकी हो गई R2 कितने हो गए, 3 हो गए। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लिखा इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से x% अधिक है। देखिए इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर दोनों बना लिए हैं। इस वाले पहले वाले का अगर हम दोस्तों यहाँ पर निकालें आयतन, ठीक है, पहले वाले का दोस्तों हम यहाँ पर निकालें आयतन कितना होगा, तो कितना आपका हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है, 1/3 और आपका होगा पाई R²H। यहाँ पर इतना कर देंगे, 1/3 गुणे पाई का मान पाई रहेगा और R², ठीक है। देखिए 1/3 पाई आपका रहेगा ऐसे ही, और R² का मतलब आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर। R1 कर दीजिए, H1 कर दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। और H1 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3, 3 से आपका 3 गया, आपका आ गया यहाँ पर 16 पाई। तो आपने दोस्तों पहले वाले का आयतन निकाल दिया 16 पाई, ठीक है। पहले वाले का दोस्तों आपका आयतन कितना हो गया, 16 पाई हो गया। अब दूसरे वाले का दोस्तों आप लोग आयतन निकाल दीजिएगा। तो सेकेंड वाले का दोस्तों आप निकालेंगे आयतन, क्या करेंगे, इसके लिए आपका वह लगेगा फार्मूला, देखिए 1/3 पाई, तो आप लिख लेंगे 1/3 पाई गुणा R² का मतलब आपकी त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो आप कर देंगे 3 का स्क्वायर कितना आपका 9 गुणा। और H कितना आपका है, आपका है 4, 3 1 3, 3 आपका जाएगा 3 9, तो आपका आया है 12 पाई। तो दूसरे वाले का दोस्तों आपका आयतन कितना आ गया, 12 पाई। देखिए पहले वाले का आयतन आपका है 16 पाई,
दूसरे वाले का दोस्तों आपका है आयतन 12 पाई, और आपसे कहा गया है कि पहले शंकु का आयतन दूसरे से x% अधिक है। अब इन सबको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। और हमें आयतन पता लग गया है 16 पाई 12 पाई, 16 पाई और 12 पाई। ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का है। और आपको निकालना यहाँ पर क्या है, आपको निकालना है x% अधिक है। देखिए कितना अधिक है ये वाला, इससे कितना अधिक है, तो देखिए 4 पाई अधिक है। और किससे, 12 पाई से 4 पाई अधिक है। गुणा कर देंगे 100, आपका निकल के आएगा परसेंटेज में कि x% अधिक है, ठीक है। x% आपका निकल के यहाँ पर आ चुका है। हल कर लेते हैं हम लोग इसको, 4 यहाँ पर आएगा 12, आपका कितना आएगा 33 सही 1/3। दोस्तों इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको कुछ भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। अगर आपको एक बार में सवाल समझ में ना आया हो तो आप लोग सवाल को दोबारा देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 97 नंबर। देखिए यहाँ पर उस शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेमी और तिरछी ऊंचाई 10 सेमी हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं। इस तरीके से आपका बन जाएगा एक शंकु, ठीक है। और सवाल यहाँ पर कह रहा है कि जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेमी, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी होगी इसकी ऊंचाई और ये आपकी होगी त्रिज्या। और त्रिज्या आपको दोस्तों बताया गया है कितनी, आपकी त्रिज्या आपकी है 6 सेमी और तिरछी ऊंचाई ये वाली जो आपकी है ना, ये कितनी है आपकी 10 सेमी। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इसकी ये वाली जो आपकी ऊंचाई है ना, ये वाली, ये कितनी होगी, ये वाली ऊंचाई हाइट। देखिए आप सभी को पता है ये जो आपका त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती है, तो आपको पता ही है। और आपको ये भी पता है इसमें होता है एक ट्रिपलेट, क्या होता है 6 8 10 का, किसका किसका होता है 6 8 10। तो अगर आपके 2 भुजाएं 6 10 हैं, तीसरी आपकी हो जाएगी 8, तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर 8, ठीक है। और आपसे कहा गया आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का आपका फार्मूला होता है v बराबर आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए 1/3 पाई, ठीक है, 1/3 पाई गुणा r स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा आपका होगा 36 गुणा h का मान आपका है कितना 8, 3 एकन 3 3 आपका जाएगा 3 एकन 2 नहीं, ठीक है, 12 8 96 पाई। दोस्तों इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पर कौन सा आएगा, बी वाला, ठीक है। 96 पाई घन सेमी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 98। देखिएगा आप लोग यहाँ पर एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल a वर्ग सेमी और b वर्ग सेमी है, तो अनुसार उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल a और b है। बेलन जो आपका, देखिए बेलन की बात की गई, ठीक है, शंकु नहीं बात की बेलन के बारे में। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, सबसे पहले नोट करेंगे वक्र पृष्ठ है कितना, तो वक्र पृष्ठ आपको बताया गया यहाँ पर है कितना है a, और आधार का क्षेत्रफल कितना है, और आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका है b। तो सबसे पहले हम लोग इनसे कुछ ना कुछ तो निकाल सकते हैं। जैसे वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ दोस्तों आपका फार्मूला क्या होता है बताइएगा आप लोग, तो आपका फार्मूला होता है 2πRh। देखिए 2πRh ये आपका होता है फार्मूला, और ये आपको रखा कितना a है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और ये कितना है आपका है b, ठीक है, πr² आपका है b, और आपको निकालना है इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आप लोग r का मान निकाल सकते हैं ना। देखिए आपका हो जाएगा r² बराबर कितना होगा b/π, आपका हो जाएगा क्या होगा b/ दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ से r का मान निकालेंगे तो आपका देखिएगा यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे आप लोग अंडर रूट, यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट, तो आपका देखिए आपका बचेगा r बराबर अंडर रूट b/π, अंडर रूट b/π ये आपका बचेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बचेगा अंडर रूट b/π, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिए इसके बाद, अब इसका मान आप यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए आप लोग यहाँ पर आपका है 2π, हम लिखेंगे 2π इंटू, अब आपका है r, और r का मान आपका आया है अंडर रूट b/√π, और इंटू h आपका रहेगा बराबर आपका है a। आपका इसके बाद में इतना हो जाएगा, और इतना होने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एक काम चलेगा। देखिए यहाँ से हम लोग इस साइड को हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से इस वाले साइड को मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ठीक है। और इसके आपको खाली सिर्फ इसको हल करने के बाद आपको h का मान निकाल देना है। तो आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पर कि हम लोग आगे क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको h का मान निकालना है ना, आप क्या करेंगे, आप करेंगे a
और अंडर रूट पाई आपका हो जाएगा ऊपर, और अपान में दोस्तों आपका आएगा 2 पाई और अंडर रूट बी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पर आपका जो पाई आपका है, इससे आपका यहाँ पर अंडर रूट पाई लग जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आपका लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए अपान 2 अंडर रूट पाई बी, ये दोस्तों आपका हो जाएगा एच बराबर। ठीक है, 2 अंडर रूट पाई वी। अब ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पर देखिएगा, आपको सी वाले में दिख रहा है, तो इस प्रश्न के लिए आपका सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 99 नंबर। एक शांकव तंबू का आयतन 1232 घन सेमी है, उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी वर्ग सेमी। देखिए तंबू कैसा है, शांकव मतलब शंख के आकार का तंबू है, जिसका आयतन आपको दे रखा है। आयतन दोस्तों आपका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोस्तों आपको कितना रखा है, आई आर स्क्वायर एच, ये आपको दोस्तों देखा है 1232। और आधार का क्षेत्रफल आपको 154 मतलब क्या है आपका है पाई आर स्क्वायर, ये दोस्तों आपको देखा है 154। ठीक है, इतना हो गया आपका, इतना क्लियर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, इस वाले से आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस वाले से आप लोग देखिए, ठीक है, इसको आप दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो आपका पाई आर स्क्वायर आपका 154 है, आपको यहाँ पर लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे आपका, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुणे, और पाई आर स्क्वायर का मान आप रखेंगे कितना आपका है 154 गुणा एच बराबर और 1232। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप एक काम करेंगे, 3 से सबसे पहले इसको काटेंगे। ठीक है, 3 से आपका नहीं कटेगा, 22 से काट लीजिएगा, या 11 से काटे। देखिए 11 1 11 बचा 4 11 44 हुआ आपका, 11 1 11 बचा कितना है 11 1 11 बचा 2 11 2 22। और इसको दोस्तों आप किससे काटेंगे, चलिए 7 से काट लेते हैं, 7 14 से काटे। ठीक है, 14 पंचे 70 4 6 84 98 4 112 आपका आएगा 8 बार। ठीक है, और एच दोस्तों आपका आएगा 8 3 24, आपका एच कितना आ गया 24 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप एक काम करेंगे, यहाँ से दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ से आप अगर चाहें तो आप आर का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर है निकाल सकते हैं ना, निकाल दिएगा यहाँ पर। देखिए पाई का मान आपका हुआ 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना आपका हुआ 154 आपका हुआ, 22 सत्ते आपका कितना 154 होता है, तो आपका आर स्क्वायर कितना हुआ 7 गुणा 7 हुआ, तो आपका दोस्तों यहाँ से आपका आर कितना आ गया 7 आ गया। दोस्तों आपका आर भी निकल के आ चुका, आपका और आपका एच भी निकल के आ चुका। ठीक है, आपका आर और एच ये दोस्तों आपके दोनों निकल के यहाँ पर आ चुके हैं, और इतने के लिए दोस्तों आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, इतना तो आप निकल लिया होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, आपकी ऊंचाई निकल के आ गई, आपका आर जो है वो निकल के आ गया है। अब देखिए आपकी ऊंचाई 24 है और त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 त्रिज्या 7, मैं सबको हटाता हूँ। ठीक है, ऊंचाई 24 और 7, देखिए 24 और 7, 24 क्या है 24 आपकी ऊंचाई है और 7 क्या है त्रिज्या है। अब हम यहाँ पर आते हैं एक शंकु, आपका शंकु इस तरीके से होता है यहाँ पर, और शंख में दोस्तों आपसे कहा गया है कि इसकी ऊंचाई आपको रखी है और आपको दोस्तों यहाँ पर इसकी त्रिज्या रखी है। ठीक इस तरीके से देखिए आपकी ऊंचाई जो है कितनी है 24 है, 24, और त्रिज्या कितनी है आपके 7। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या ऊंचाई ये वाली निकाल देनी, ये वाली ये निकालना है। तो आपको निकालना है क्या करेंगे आप लोग, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट देखिए एच का मतलब 24 का स्क्वायर। ठीक है, कितना करेंगे 24 का स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 576, और 7 कितना होगा 49। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 9 6 15 का 5 यहाँ से लगा 1, 7 4 11 12 का 2 यहाँ से लगा 1 625। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका कितना है, यहाँ पर आपका आ गया 25। तो आपके दोस्तों त्रिक ऊंचाई है कितनी आपके ये वाली आएगी 25। ठीक है, तो 25 आपके दोस्तों यहाँ पर क्या हो गई, त्रिक ऊंचाई आपकी हो गई। और अब आपसे यहाँ पर कहा गया तदनुसार उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए, और यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा हो। दोस्तों यहाँ पर आपने सवाल को पढ़ा है, सवाल कह रहा है कि जो तंबू बनेगा उसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है और आपको चौड़ाई दे रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका देखिए तंबू तो आपका इस प्रकार से, ठीक है, आपको दिखेगा तो इस प्रकार से ना, या मैं आपसे कहूँ कि बनेगा तंबू बनने के बाद दोस्तों आपका तंबू जो बनेगा ना, तो ये वाला जो आपका इसका चारों ओर का क्षेत्रफल जो होगा वही तो आपका तंबू बनेगा ना। तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसका निकालना है यहाँ पर वक्र पृष्ठ। क्या निकालना आपको है, आपको निकालना है इसके बाद इसका वक्र पृष्ठ। तो देखिए इसका निकालेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ में क्या करना पड़ेगा, हमारा सूत्र होता है 2 पाई नहीं पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, ये होता है। देखिए पाई का मान कितना है 22/7 आपका हो जाएगा, आर का मान 7 है, एल का मान आपका है 25। ठीक है,
तो इसको हल करिएगा आप लोग, 7 7 कैंसिल हुआ। देखिए 25 दूना 50 का 0 हाथ लगा 5, 25 दूना 50 5 कितना आपका हुआ? आपका हुआ 55। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ है वो निकल के आपका आ चुका है। कितना आपका आ चुका है? 550। और अब आपसे कहा गया है कि यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा हो तो उसकी लंबाई कितनी है। देखिए आपका वक्र पृष्ठ जो है वो तो निकल के आ चुका है 550। इसके बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हम इसको हटाते हैं। ठीक है, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हम आगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपने 550 निकाल दिया है, ये आपका निकल के आ गया क्षेत्रफल। अब आपको देखा है कैनवास की लंबाई याद कीजिए, चौड़ाई 2 मीटर है। आपको ये पता है कि कोई भी कैनवास जो आपका है उसमें हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये तो होगा ना। देखिए आपकी लंबाई नहीं पता, आपको चौड़ाई पता, 2 मीटर आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना है? 550 है। तो आप देखिए लंबाई निकाल दी, कितना आपका आएगा? 550 का बटा में 2 कर देंगे, 2 2 4 बचाएगा, 214 2 25 कितना आया? 275। तो 275 मीटर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 275 मीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 100 नंबर। इस सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 सेमी और आधार की त्रिज्या 1.6 सेमी है। उसको पिघलाकर उसे 1.2 सेमी आधार त्रिज्या वाले लंब वृत्तीय शंकु में ढाला गया है। तदनुसार उस नए शंकु की ऊंचाई कितने सेमी होगी। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर एक शंकु था उसको पिघलाया गया है और क्या किया गया है? एक दूसरा शंकु बनाया गया है। ठीक है, एक शंकु को पिघलाकर एक दूसरा शंकु बना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, और आपसे जो आपका नया शंकु बना है ना, आपसे कहा गया है कि उसकी ऊंचाई बताइए। तो आप एक चीज़ देखिए, जब एक चीज़ को गलाएंगे दूसरा बनाएंगे, एक को पिघलाया है दूसरा बनाया, तो ऐसी कंडीशन में उनका आयतन बराबर होगा। तो जो आपके पुराने वाला शंकु का आयतन है वही आपका नए वाले शंकु का आयतन होगा। तो यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा कि नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन, और ये किसके होगा? ये बराबर होगा पुराने शंकु के आयतन के। ठीक है, किसके होगा? ये बराबर होगा आपका पुराने शंकु का आयतन। ठीक है, बराबर पुराने शंकु का आयतन। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए नया शंकु का आयतन क्या होगा? आपका फार्मूला वही होता है ना, क्या होता है? 1/3। क्या होता है आपका फार्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और पुराने वाले का भी ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक काम करते हैं यहाँ पर दोस्तों, हम लोग 1 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 1 कर देंगे, यहाँ पर आपका 2 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पर ये तो आपका कैंसिल हुआ, R1 स्क्वायर। देखिए नया वाला, और नया वाला यहाँ पर कितना है? नया वाला यहाँ पर उसको पिघलाकर इतना ये लिखा है, इतने आधार त्रिज्या। तो आपकी त्रिज्या यहाँ पर है 1.2, आप लिखेंगे यहाँ पर 1.2 गुणा 1.2 कर देंगे, आप लोग त्रिज्या होगी। ऊंचाई आपको नहीं पता, आपको निकालनी है, आपको ऊंचाई आप h लिख लेंगे बराबर R2, मतलब पहले वाले का कितना है? पहले वाले का आपका है देखिए 3.6, तो आप लिखेंगे 3.6, ये तो आपकी ऊंचाई है। त्रिज्या कितनी? त्रिज्या आपकी 1.6, तो आप लिखेंगे 1.6 गुणा 1.6, और ऊंचाई आपके 3.6। तो इस तरीके से दोस्तों आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट हटेगा, दो आपके यहाँ से पॉइंट से आपके हट जाएंगे, इतना आपका बन गया है। इसको आप लोग 4 से काटेगा, 4 3 12 और 4 चौका 16, 4 3 12 4 चौका 16। ठीक है, पॉइंट को यहाँ पर हटाइएगा आप लोग, इसके बट्टे में आप लोग 10 कर सकते हैं। और अब दोस्तों आप लोग इसको काटेंगे, देखिए 3 3 9 और 9 चौक आपका आएगा 36, तो आपका ऊपर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना बना है और हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद आपका यहाँ पर आया है H1 बराबर कितना आया है? 4 चौका 16, 16 चौका कितना हुआ? 64, और बटा में आपको हुआ 10, तो आपका यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो आपका आएगा 6.4, 6.4। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ बात करेंगे तो आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 6.4 सेमी आपके नए शंकु की ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद आपको समझना है अगला प्रश्न, और आप देखेंगे अब प्रश्न नंबर 101। देखिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल, यहाँ पर आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। देखिए, और कह रहा है आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। सबसे पहले तो मान लिया किसी शंकु की त्रिज्या आपकी r है और ऊंचाई आपकी h है, तो आप बताइएगा दोस्तों इसका आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा? आयतन इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब आपसे दोस्तों सवाल कह रहा है कि
शंकु के आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया कि अब त्रिज्या आपकी हो जाए 2r, ठीक है। और आयतन उतना ही रखें, आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? आपने ऊंचाई को मान लिया h1, ठीक है। आपने क्या मान लिया? आपने मान लिया ऊंचाई आपकी हो जाएगी h1। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना क्या है, ये देखिएगा। आपसे कहा आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। अब दोस्तों आपको देखिए आयतन को उतना ही रखना है। देखिए आपका आयतन यहाँ पर हो कितना आएगा, तो आपका देखिए कितना आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर करेंगे ना, तो r स्क्वायर का मतलब है आप करेंगे 2r का स्क्वायर और गुणा h1। और सवाल कह रहा है कि आयतन आपका उतना ही रखने के लिए, तो आपका आयतन वही रहेगा, वही का मतलब है आप वही करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या करेंगे आप यहाँ पर दोस्तों कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुकिएगा। कह रहा आयतन उतना ही रखने के लिए, ठीक है। अब आपको आयतन आपका जितना है आपको आयतन उतना ही रखना है। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों आपको इसकी ऊंचाई को कितना करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर क्या करेंगे इसके बाद में, ये दोस्तों आपका यहाँ पर जो है ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले के। तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h, इतना आपका है, ठीक है। देखिए इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। इतना तो आपका इससे कट जाएगा, आपका बचा है 2 का वर्ग, आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर गुणा h1 आपका हो गया। और बराबर देखिए यहाँ पर कितना होगा r स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग r स्क्वायर से आपका r स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपका यहाँ पर दोस्तों हो गया h1 बराबर h/4। h1 बराबर h/4 का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अब ऊंचाई होगी वो पहले वाली ऊंचाई की 1/4 होगी, मतलब पहली ऊंचाई से 1/4। तो पहली ऊंचाई से 1/4 आपको जहाँ पर भी दिख रहा हो वही दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है और आप समझ भी गए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 102 नंबर। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और पर उसकी ऊंचाई स्थिर रहती है। देखिए सबसे पहले तो आप त्रिज्या मान लेंगे, यार है आपकी ऊंचाई h हो गई। आपका आयतन कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आयतन हो जाएगा 1/3 और पाई r स्क्वायर h। सवाल कह रहा है कि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, त्रिज्या कर दी जाए 2r, ठीक, कितनी कर दी जाए 2r कर दी जाए। और कह रहा है कि पर उसकी ऊंचाई स्थिर रहती है और इसकी ऊंचाई h रहने दें, तो उस शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। अब इसका आयतन कितना होगा, अब आप बताइए इसका आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब 2r का स्क्वायर और h। तो कितना आपका हुआ, आपका दोस्तों यहाँ पर 1/3 पाई गुणा 2 का भाग का हो जाएगा 4r स्क्वायर h, इतना आपका हो जाएगा ना। इसको आप हल करेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा 4/3 और पाई r स्क्वायर h, ये आपका हो जाएगा। देखिए पहले आपका 1/3 था, अब आपका हो गया 4/3। इसका मतलब है ये वाला जो आपका नया वाला है ये इसका 4 गुना है। आपसे पूछा गया है कि इसका आयतन कितना होगा, तो आप देखिएगा पहले वाले आयतन का 4 गुना, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले वाले आयतन का 4 गुना यहाँ पर आपका हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 103 नंबर। कह रहा है कि 2 लंबवृत्ताकार शंकुओं का आयतन 4:1 के अनुपात में है और उनके व्यास 5:4 के अनुपात में है। उसके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका व्यास का अनुपात होता है वही आपका त्रिज्याओं का अनुपात होता है, तो आपके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, 5:4 आपका त्रिज्या का अनुपात भी हो जाएगा। और आप लोग देख लीजिए, अब देखिए उनके आपको देखा है आयतन का अनुपात, देखिए V1/V2 आपको यहाँ पर देखा है, कितना आपको देखा है, आपको देखा है 4/1 और उनके व्यास का अनुपात भी आपको देखा है, ठीक है। उनकी ऊंचाई का आपको अनुपात बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, अपान में भी करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर आपका हो गया 4/1, ठीक है। देखिए एक जगह पर आप लिखेंगे r1 h1, आप लिखेंगे r2 h2। इतना सा काम सबसे पहले आप लोग करेंगे, 1/3 पाई कैंसिल हुआ, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद r1/r2 का स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, तो आप निकल देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर गुणा h1, अपान में कर देंगे आप लोग 4 का स्क्वायर गुणा h2 बराबर 4/1। 5 का हो जाएगा 25 गुणा h1 बटा में आपका हो जाएगा 16 गुणा h2 बराबर
4/1। H1/H2 बराबर कितना आपका आया है यहाँ पर 4, 16 चौका कितना हुआ 64 बटा में आपका हुआ 25। तो 64/25 मतलब 64:25। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ? सी वाला। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको समझना है अगला प्रश्न, तो आप लोग देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग। यहाँ पर भी सवाल आपका बिल्कुल इस टाइप का है, तो इस सवाल को आप लोग अपने आप भी लगा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको आयतन का अनुपात रखा है ना, आपके शंकु का आयतन का अनुपात मतलब V1/V2 आपको रखा है। कितना है? 1/3 आपका है। V1 का आपका फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर H11 और अपान में आपका लगेगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर H2 बराबर 1/3 आपको यहाँ पर दे रखा है। ये वाला आपका इससे कैंसिल हुआ। R1 देखिए वही आपका रहेगा 3/5 आपका यहाँ पर है ना, तो आप कर देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर गुणा H1 बटा 5 का स्क्वायर गुणा H2 बराबर 1/3। ठीक है, आपका हुआ कितना 9 गुणा H1 बटा में 25 गुणा H2 बराबर 1/3। H1/H2 आपका कितना उसमें यहाँ बनेगा? तो 25/9 × 27, तो 25/27। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 25/27 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद सवाल नंबर 28। यहाँ पर देखिए आपको त्रिज्याओं का अनुपात रखा, आपको ऊंचाई का अनुपात रखा, आपको आयतनों का अनुपात बताना है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है। मतलब आपको R1/R2 दे रखा है, आपको H1/H2 दे रखा है। आपको आयतनों का अनुपात बताना मतलब V1/V2 निकालना है। क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर H बंद कर देंगे और 1/3 पाई r2 स्क्वायर H2। ठीक है, इतना सबसे आप कर लेंगे। यहाँ से आपका ये कैंसिल हुआ। R1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर गुणा H1 का मतलब 4 बटा और R2 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर गुणा H मतलब 3। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। 3 से आपका ये वाला स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर से आपका 4 कैंसिल होगा, आपका कितना बचा यहाँ पर 3/4। तो आपका 3:4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 3:4। इसके बाद आप सभी लोग समझेंगे सवाल नंबर 106। यहाँ पर आप सभी लोग सवाल को देखेंगे। सवाल आपका यहाँ पर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेमी है और उस शंकु की ऊंचाई 21 सेमी है, आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपका शंकु इस तरीके से होता है और आपसे यहाँ पर कहा गया है कि शंकु का परिमाप 8, परिमाप का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल माप ये वाली। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है 2πr और आपको रखा कितना है 8। तो आप बताएं r कितना आपका होगा? r आपका होगा 8/2π। कितना होगा? 8/2π होगा और 2 से काटेंगे आपका हो जाएगा 4/π। तो आपके दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या निकल के आ गई 4/π, यहाँ से लेकर यहाँ तक की निकल के आ गई। आपसे कहा ऊंचाई 21 है, इसका मतलब ये वाली आपकी जो ऊंचाई ये वाली आपको देखिए 21 है और आपको निकालना आयतन कितना होगा। आप बताइए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा आप लोग जरा। तो आपका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। देखिए 1/3 पाई तो आपका ही हो जाएगा गुणा r स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर भी। h का मतलब आपका है 24। देखिए स्क्वायर से आपका पाई कैंसिल हुआ, 3 से आपका 7 बार गया। ठीक है, 16 7 112 अपान में आपका आया पाई और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा 112/पाई सेमी क्यूब। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 107 नंबर। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, आपको आधारों के व्यास का अनुपात आपको दे रखा है, आपको उनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा आपको अनुपात निकालना है आयतनों का। तो देखिए V1 आपको V2 निकालना है, तो आप कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर H1 अपान 1/3 पाई r2 स्क्वायर H2। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/3 पाई तो कैंसिल हुआ और देखिए ऊंचाई का अनुपात आपको रखा है, आपको उनके व्यास का अनुपात रखा है। व्यास का अनुपात जो होगा वही आपका त्रिज्याओं का अनुपात होगा। R1 का स्क्वायर का मतलब आपका हुआ 3 का स्क्वायर गुणा H1 का मतलब 1, R2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर गुणा H2 मतलब कितना है 3। ठीक है, 3 से आपका ये कैंसिल हुआ, आपका बचा 3/25। ठीक है, कितना बचा 3/25। तो अनुपात को देख लेते हैं। 3/25 आपका यहाँ पर ए वाले में दे रखा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 3/25।
यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 108 और इस सवाल को फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। किसी लंबवृत्तीय, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सवाल को यहाँ पर समझेंगे। किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपको बताया गया है 30 अंश का है। यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे शंकु इस तरीके से, ठीक है। आपका दोस्तों इस प्रकार से आपका बन जाएगा एक शंकु, ठीक है। ये आपका दोस्तों बन गया है शंकु। आपसे कहा गया है इसका अर्ध शीर्ष कोण 30 अंश का है। देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर दोस्तों इसकी त्रिज्या खींच देते हैं। यहाँ पर आपका इसकी ऊंचाई और ये वाला आपका आधा कोण कितना, आपका ये वाला आधा है 30 अंश का, ठीक है। आगे देखिए, यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल और कह रहा है कि संख्यात्मक मान 1:3 है तो त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। ये क्या समझेंगे, जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपका चित्र बना हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपने इस तिर्यक की ऊंचाई को आप क्या एल मानते हैं ना, तो आपके देखिए ये भी एल है, आपके ये भी आपकी एल है। और दोस्तों थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर बात ये करते हैं हम लोग, अगर मैं इस लाइन को पूरा कर दूँ, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ी सी देखिएगा, आपका ये तो आपका ये भी 30 है, आपका ये वाला भी 30 है। अब आप देखिए जो आपके शेष दो कोण बचेंगे ना, जो आपके शेष दो कोण बचेंगे, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। अब आप बताइएगा, जब एक कोण 30 अंश के मतलब दोनों हो गए 60 अंश का मिलाकर एक कोण हो गया। और आपके देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले ये कोण भी बराबर होंगे। और अगर ये कोण भी बराबर होंगे तो ये कोण भी आपके 60 अंश के हो जाएंगे, ये भी 60 का हो जाएगा और ये भी आपका 60 का हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका क्या होगा कि आपकी जो नीचे वाली आपकी पूरी लंबाई जो आपकी है ना, ये लंबाई भी दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपको हो जाएगी एल। बात को समझ गए होंगे आप लोग अब यहाँ पर कि आपके सभी कोण 60 के होंगे। आपकी तिर्यक ऊंचाई आपकी एल होती है और वही आपके तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों, वही आपके तिर्यक ऊंचाई जो है ये दोस्तों आपकी एल हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात समझते हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, आप सभी को पता है कि हम लोग इसकी त्रिज्या कितनी करते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी मानते हैं हम लोग, मानते हैं इसकी त्रिज्या आर है। अगर आपकी त्रिज्या यहाँ पर दोस्तों आर होगी तो आपका एल जो होगा बराबर हो जाएगा 2r के। अब ये बात भी आप समझिएगा, अगर आपकी त्रिज्या आर है तो आपका जो यहाँ पर एल जो होगा वो इसका डबल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आर है, ये भी आर, तो आपका 2r हो गया। तो मैंने एल लिख लिया है 2r और त्रिज्या दोस्तों यहाँ पर कर दी है आर। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं, कह रहा आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों नोट करते हैं हम लोग कि आयतन आपको रखा है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको रखा है। इसका अनुपात कितना, आपका अनुपात है 1:3। देखिए आयतन क्या होता है, आयतन का आपका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपान में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग। और अपान दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात किसकी करेंगे, अब क्षेत्रफल की। और आपका दोस्तों यहाँ पर तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कौन सा, ये वाला, ये पूरा आपका क्षेत्रफल ये वाला, ठीक है। और ये क्षेत्रफल दोस्तों आपका होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आपका लगेगा, आपका दोस्तों यहाँ पर क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ मतलब पाई आर एल, ठीक है। क्या लगेगा, पाई आर एल, इस तरीके से। और इसके बाद दोस्तों आप कर देंगे इसको बराबर 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इस 3 से ये वाला आपका 3 कैंसिल होगा, इस वाले पाई से आपका ये वाला पाई कैंसिल होगा और आर से आपका एक सिंगल आर कैंसिल होगा। और आपका दोस्तों इसके बाद यहाँ पर क्या बचा उसको नोट करेंगे, आपका बचा है आर एच अपान आपका बचा एल, और एल बराबर आपका है 2r बराबर आपका है 1। आर से आर कैंसिल हुआ, आपका उससे एच कितना आपका आ गया 2 तो इस तरीके से दोस्तों आपने सवाल को सॉल्व किया। आपका यहाँ पर एच निकल के आ गया है 2, एच आपका कितना निकल के यहाँ पे आ चुका है 2 आ गया है। और आपसे कहा गया आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आपको आधार की त्रिज्या निकालनी है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सवाल आगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हमारा एच निकल के आ गया 2। अब मैं यहाँ से इस वाले पूरे को हटाता हूँ, हमारा एच निकल के आ चुका है और वो भी कितना आ चुका है, हमारा 2 निकल के यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। जब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वगैरह कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर आपका एच निकल कितना आपका आ गया, आपका एच निकल के आ गया यहाँ पर 2। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए आपका इस तरीके से आपका इसके अंदर अगर हम दोस्तों बात करें, ठीक है, आपके जो आपका त्रिभुज छाप का आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना आपको यहाँ पर इस तरीके से।
तो आप दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर दोस्तों ये वाली ऊंचाई आपकी जो है ये दोस्तों आपके निकल के आ गए 2, और ये 2 निकल के आ गए। ये वाली आपकी है r, ये आपकी है 2r, ठीक है। और आपको निकालना है आधार की त्रिज्या। तो बस अब आप सिर्फ निकालेंगे त्रिज्या। देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आपका बचा हुआ है, आप इसको भी हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये वाला भी हम लोग हटा देते हैं और हम निकालेंगे अब त्रिज्या। देखिए आपने समकोण त्रिभुज के बारे में तो पढ़ रखा है, क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। देखिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 2r। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2r का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह r का स्क्वायर आपका हुआ 4r स्क्वायर बराबर 4 प्लस का r स्क्वायर। r स्क्वायर को इधर लाइए, क्या माइनस कर देंगे, कितना आपका बचेगा 3r स्क्वायर, कितना आपका हुआ 4, और r बचा कितना बचा आपका बचा 4/3 स्क्वायर, ठीक है। और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर भी लगाते हैं जोड़, यहाँ पर लगाते हैं जोड़। तो आपका हो गया r आपका हो गया है 2 5 2, ठीक है ठीक है, इस प्रकार से। तो 2/√3 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 2/√3। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 108 भी सॉल्व हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 9 कह रहा है कि एक लंबवर्ती शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे रखा है। आयतन का अनुपात निकालिए। V1/V2 आपको निकालना है, तो निकाल दीजिए फटाफट से। देखिए एक लिखेंगे 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपान 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है, h2 इतना आप कर देंगे। यहाँ से तो आपका इतना कैंसिल होगा। देखिए r1 का स्क्वायर अपान r2 का स्क्वायर मतलब क्या करेंगे आप, करेंगे 3 का स्क्वायर बटे में आप कर देंगे 4 का स्क्वायर गुणा h1 कितना है 4, h2 कितना है 3। देखिए 3 से आपका ये कैंसिल होगा, 2 से आपका ये कैंसिल, स्क्वायर मतलब कितना 3/4 आपका बचा, ठीक है। तो 3 5 4 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 3:4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर कह रहा है 110 की एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई व्यास का अनुपात 3:2 है। देखिए आपका शंकु इस तरीके से बनेगा ना, इस तरीके दोस्तों आपका बन गया है शंकु है, और शंकु का ऊंचाई और व्यास का अनुपात, ये दोस्तों आपकी ऊंचाई अगर आपके 3x हो गई मान लीजिए, तो आपका व्यास जो है वो आपका हो गया 2x। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका है 2x। अब आप अगर हम पूछे कि आपकी त्रिज्या कितनी होगी, तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आपकी सिर्फ x होगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आपकी त्रिज्या सिर्फ कितनी होगी, x होगी। यहाँ पर आपसे कहा गया आयतन आपको दे रखा है, तो आपको पता आयतन कितना आपको रखा है, आपको रखा है कि 107 मतलब कितना 1078, ठीक है। आयतन होता क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, आपको रखा है 1078, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3 पाई का मान कितना करेंगे 22/7 कर देंगे। r स्क्वायर को दे देंगे ऐसे ही r स्क्वायर, जो कि 1 मिनट r का मान x है ना, तो करेंगे x स्क्वायर। h कितना आपका है 3x बराबर कितना आपका हुआ 1078, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। देखिए इसके बाद में आप लोग 22 से काटेंगे इसको, ठीक है। चलिए 11 काट 11 दूना 22 करते हैं। 11 कितना करेंगे 11 9 99 बचा कितना 8 11 8 88 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से आपका जाएगा 49 बार, और 3 से आपका 3 का चलो आपका बचा x स्क्वायर, और x कितना आपका बचा x क्यूब बराबर 49 × 7। यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा x कितना आपका आएगा सिर्फ 7। तो आपसे कहेगा ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई, तो ऊंचाई दोस्तों यहाँ निकाल दीजिएगा। ऊंचाई आपके यहाँ पर है 3x, और लिखेंगे 3 गुणे कितना करेंगे यहाँ पर 7, कितना आपका आएगा 21, ठीक है। तो आपके 21 हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 21 सेमी दोस्तों आपकी ऊंचाई और 21 सेमी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपका सवाल नंबर 110 भी सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 111 को। देखिएगा सवाल है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः HCV हो, तो 3 पाई VH³ माइनस का लिखा हुआ है C स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर का मान कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा ऊंचाई, वक्री पृष्ठ, आयतन। देखिए ऊंचाई दोस्तों आपको पता है, ऊंचाई तो आपके रहेगी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको सीधे रखा है, और आयतन आपको रखा है V। तो इसको हम नोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वक्र पृष्ठ कितना C,
यहाँ पर दोस्तों नोट करते हैं कि वक्र पृष्ठ कितना आपका यहाँ पर है, ये दोस्तों आपका है यहाँ पर C, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आपका क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है इसका वक्र पृष्ठ का क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रखा है C बराबर पाई आर एल, आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा C बराबर, ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि V, और V क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, V आपका आयतन, तो आपका आयतन कितना होगा, B बराबर कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोस्तों आपका हो जाएगा V बराबर, ठीक है। और आपकी ऊंचाई तो आपके एल एच है ही है, ठीक है। आपको इसका मान निकाल देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या रखा है, आपको रखा है कि 3 पाई वी एच क्यूब, ठीक है, और यानी कि C स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए आपको C स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से दोस्तों आप क्या निकालते हैं, यहाँ पर आप निकालेंगे C स्क्वायर कितना आपका होगा, आपका होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपका निकल आएगा यहाँ से। और इसके साथ दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका है C स्क्वायर आपने निकाल दिया है, यहाँ पर आपका V स्क्वायर, तो आप इसको भी निकाल दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका स्क्वायर कितना होगा B स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा देखिए 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 गुणा 1/3 कर देंगे गुणा, और यहाँ कर देंगे पाई का स्क्वायर कर देंगे, और आर की पावर 4 कर देंगे, एच स्क्वायर कर देंगे, इतना आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। और अब दोस्तों हम इसका मान यहाँ पर रखेंगे और सभी को दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों आपका बना 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, इतना आपका यहाँ पर बना हुआ है। और अब आप सभी का मान रख के हल करिएगा इसको, ठीक है। देखिए सवाल थोड़ा आपका लॉन्ग हो रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए आपका लिखा है 3 पाई वी एच स्क्वायर, ये लिखा हुआ ना 3 पाई, तो यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं बराबर, देखिए 3 पाई और v का मान दोस्तों आपका यहाँ पर कितना, आपका v का मान आपका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गुणा एच क्यूब कितना आपका, एच क्यूब का आपका एच क्यूब रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और माइनस करना आपको देखिए C स्क्वायर एच स्क्वायर, C स्क्वायर आपका है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और आपका इसके साथ में आपका है एच स्क्वायर, ठीक है, अब लिख लिया मैंने। और फिर दोस्तों आपका 9 V स्क्वायर देखेंगे, 9 गुणा, और V स्क्वायर का मतलब 1/9 और पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। तो इस तरीके दोस्तों आपका इतना सवाल यहाँ पर बन जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम ऊपर से इसको हटाते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इसको हटाने के बाद हमारा यहाँ पर सवाल जो है वो कैसे आगे यहाँ पर सॉल्व होगा। तो अब आप लोग इसको देखिएगा फटाफट से। देखिए दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये ऊपर देखिए ये वाला आपका इससे कट गया, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बना है, ये दोस्तों आपका बना देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, और एच की पावर आपको हो जाएगी 4, एच की पावर दोस्तों आपको हो जाएगी 4, ठीक है, एच की पावर कितने हो गए 4 हो गए। और माइनस कितना देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक काम करेंगे हम लोग पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, देखिए पाई स्क्वायर तो करेंगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और दोस्तों आपका है एल स्क्वायर, तो एल की जगह पर दोस्तों आप क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर कर देंगे एच स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से अब करेंगे। देखिए अब देखिए आपका एल स्क्वायर क्या होता है, आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये ठीक है, एल की जगह पर एल की जगह लिखा, ठीक है। और फिर माइनस प्लस का आपका है, और 9 से आपका 9 कैंसिल, आपका कितना बचा आपका यहाँ पर है पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 है और एच स्क्वायर है, ठीक है। आपका दोस्तों इतना हो गया है, और इतने में दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं आगे हमारा सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा आप लोग यहाँ फटाफट से। देखिए पहला बात तो आपका ये रहेगा पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर आपकी 4 हो गई माइनस का, यहाँ पर देखिए रहेंगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर कर देंगे, फिर से आपका माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर आपकी हो जाएगी 4, प्लस का आप कर देंगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि देखिए पाई स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख रहा है आर स्क्वायर एच की पावर 4, एच की पावर 4 यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है ना, तो ये वाला आपका हिस्सा कैंसिल हुआ, और जो आपका बचा हुआ है वाला हिस्सा आपका इससे कैंसिल, आपका बचा 0। दोस्तों आपका यहाँ पर 0 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना दोस्तों आपका यहाँ पर हो गया है 0 आपका हो गया है, 0 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 112 नंबर।
सवाल करा है एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, ठीक है, और उसके वक्राकार सतह के क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर नोट करते हैं इसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h, अनुपात 4:3 मतलब 4x ये है आपके 3x ये है, ठीक है। आप कह रहा है उसकी वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, मतलब वक्र वाली सतह आपकी जो है, इसकी वक्र वाली सतह है अनुपात और कुल क्षेत्रफल। देखिए वक्र का होता है आपका क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल अनुपात, और कुल सतह का क्या होता है आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है। आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर दोस्तों एल का मान नहीं पता तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आप लोग एल का मान निकालेंगे, क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये होता है अंडर रूट। देखिए आर स्क्वायर का मतलब 4x का स्क्वायर करेंगे चाचू कितना होता है 16x का हो जाएगा यहाँ पर, और 3 आपका होता है 9x स्क्वायर, कितना आपका होगा अंडर रूट कितना होगा 25x स्क्वायर, ये आपका हुआ 5x, कितना आपका दोस्तों यहाँ पर हुआ 5x, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नोट करेंगे, देखिए पाई आर से तो आपका पाई आर कैंसिल हुआ, एल आपका हुआ यहाँ पर 5x बराबर, तो यहाँ पर आपका हुआ 5x प्लस का आर कितना है 4x, तो आपका दोस्तों देखिए यहाँ पर अनुपात लगेगा, ठीक है, यहाँ पर अनुपात देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लोग 5x अनुपात 9x, तो कितना आपका आया 5:9, 5:9 आपको देखा ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 5:9 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 113 नंबर का है, 7 सेमी आधार त्रिज्या वाले 24 सेमी ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता है। 7 सेमी त्रिज्या है और 24 सेमी ऊंची शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोहे चादर की आवश्यकता है। देखिए लोहे की चादर आपकी ये भी लगेगी और आपके नीचे भी लगेगी, ठीक है, सबके लगेगी मिलाकर। तो आपको दोस्तों यहाँ पर निकाल देना इसका है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, क्या निकालना दोस्तों आपको यहाँ पर है, आपको इसका निकाल लेना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण वाला आपका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। आपको दोस्तों एल का मान निकालना है तो आप एल का मान निकाल लीजिए, क्या करेंगे देखिए इतनी ऊंचाई इसकी है और 7 आधार त्रिज्या है, आप निकालेंगे एल क्या लेंगे अंडर रूट, देखिए क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एच कितना आपका है 24 का करेंगे स्क्वायर, आर कितना आपका है 7 का करेंगे इसका कितना आपका होगा 576 प्लस 49, कितना आपका हुआ यहाँ पर 600, कितना हुआ 625 ना 625, ठीक है, और ये आपका हुआ 25, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर लंबाई निकल गया, लंबा मतलब त्रियंग ऊंचाई आपके निकल के आ गए 25, ठीक है। आप देखिए लिखेंगे 22/7 गुणा आर कितना है 7 इंटू एल कितना है 25 प्लस का 7, फिर यहाँ से इसको कैंसिल किया आपने होगा 22 गुणा और आपका हुआ 32, देखिए 32 दूना 22 दूना 44 का 4 हासिल लगा 4, 22 यहाँ 66, 4 कितना हुआ 70, 704 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 704 सेमी स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 114 नंबर। एक शंकु की ऊंचाई 30 सेमी है और एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा जाता है, यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 हो तो तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाएगा। देखिए दोस्तों सवाल इस प्रकार से करा आपसे कि इस तरीके से आपका एक शंकु है, ठीक है, आपका इस प्रकार से आपका क्या है एक शंकु है और शंकु है जिसकी ऊंचाई दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए कितनी, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये दोस्तों आपकी ऊंचाई है 23। करते क्या है यहाँ पर क्या है एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष से काटा गया है, इस प्रकार से आपका यहाँ से ऊपर की तरफ ये वाला ये दोस्तों आपका एक शंकु यहाँ से काट लेते हैं ये, ठीक है। यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु का आयतन का 1/27 हो, छोटे वाले का आयतन जो है बड़े वाले का 1/27 आयतन हो, तो इसकी कितनी ऊंचाई पर खंड किया गया। तो इसकी ये ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है, ये आपको ऊंचाई निकालनी है। ये पूरी आपकी 30 ऊंचाई है, आप इस ऊंचाई को आप मान लेंगे, क्या मानेंगे आप लोग, मान लीजिए मैंने इसको x कह लिया, ठीक है, मैंने इस ऊंचाई कितना कह लिया x कह लिया, ये ऊंचाई आपकी हो गई, ठीक है। और इसका दोस्तों आपको आधार तो नहीं पता है, ठीक है, इसका आपको आधार नहीं पता है दोस्तों। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर ये लाइन आपके नीचे तक आएगी ना, यहाँ तक आएगी लाइन नीचे तक, इस तरीके से आप इस छोटे वाले का आप त्रिज्या मान लेंगे यार,
और बड़े वाले की आप मान लेंगे आर, ठीक है। ये आप मान लेंगे आर, ये आप मान लेंगे बड़ी आर, ठीक है। इस प्रकार से दोनों के आपने त्रिज्याएं मान ली आपको, इसलिए आपने उसकी ऊंचाई मान ली छोटे वाले की एक्स हो गई। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि आपका जो देखिए त्रिभुज आपका जो बड़ा वाला है इस प्रकार से आपका है, और इसी में आपको छोटा त्रिभुज आपका है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये आपने आर मान ली, आपने बड़ी आर मान ली। ये आपकी पूरी 30 है, इतनी आपकी सिर्फ एक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पूरी आपके दोस्तों यहाँ से 30 है। आप यहाँ पर देखिए इनका देखिए ये समकोण यहाँ पर बन रहा है, ये भी आप कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। दोस्तों यहाँ मिला जुलाकर बात ये हो रही है कि ये दोनों कोण आपके बन रहे, मतलब ये दोनों त्रिभुज जो आपके बनेंगे समरूप बन रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए कहाँ पर। जैसे दोस्तों अगर आपने मान लिया इसका नाम रखिए ए बी सी डी ई, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज की बात करूँ, ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर त्रिभुज की बात करूँ, कौन कौन सा त्रिभुज ए बी सी, तो ये त्रिभुज आपका समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी ई के, ये आपका समरूप हो जाएगा। और समरूप का मतलब होगा कि बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब, या छोटे वाले का लंब कर दीजिए और बटे आधार कर दीजिए इसका कितना आपका आर है बराबर, बड़े वाले का लंब कितना है 30, आधार कितना आपका है, आपका आधार है आर। बात को आप समझिए यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, मैंने यहाँ पर कि एक्स अपान में दोस्तों कर दिया, आधार कितना आर, त्रिज्या कर लीजिए एक तरफ, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। और 30 के बेटे में अभी आप आर कर सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे क्यों किया मैंने, आधार करना चाहिए, बड़ा वाला आधार हो जाएगा, पट्टू आर हो जाएगा, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं, ठीक है। मैं आपका त्रिभुज मान लीजिए, मैंने मान छोटा इतना सा लिया तो भी आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो इतना आप कर देंगे दोस्तों, आप यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, आपका आएगा 30 आर अपान में आपका आर, ठीक है। तो कितना दोस्तों आपका हो गया 30 आर अपान में दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया आर। और अब आपको निकालना है, ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे ना। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि निकालना है कि यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 हो। अब हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से हमें इस चित्र को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर चित्र ना हटाएं तो हमें यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो आप बताएं किसको आप हटाएंगे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्स निकल आ गया ना, तो इसके लिए इसको हटाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है, हटा देंगे इसको। तो दोस्तों आपका यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, आपका यहाँ पर बनेगा बड़े वाले शंकु आयतन जो है बराबर, या आप यहाँ पर करेंगे छोटे शंकु आयतन, छोटे शंकु का आयतन, और ये बराबर आपका हो जाएगा 1/27 गुणा और बड़े शंकु का आयतन, ठीक, इतना हो जाएगा। देखिए छोटे शंकु का आयतन कितना, देखिए 1/3 तो आप करेंगे पाई, ठीक है, आर स्क्वायर है, देखिए आर स्क्वायर कितना आपका है, आपका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है, एच आपका है एक्स, तो लिखेंगे एक्स बराबर 1/27 गुणा छोटे वाले, अब बड़े वाले का देखेंगे, बड़े वाले कितना है, देखिए बड़े वाला पाई का पाई रहेगा 1/3 मतलब 1/3 पाई। और देखिए इसके बाद में आप आर स्क्वायर करेंगे तो आपको बड़ा आर करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, और आपको एच के लिखना आपको है 30, तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका हो गया यहाँ पर है। देखिए आपका ये वाला तो आपका इससे कैंसिल हुआ, और अब आप एक काम करेंगे, एक्स की जगह पर 30 आर अपान आर रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम इस वाले चित्र को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चित्र से कोई मतलब नहीं रहा है। देखिए इस वाले चित्र को दोस्तों हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से, ताकि हमारा सवाल यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका यहाँ पर है आर स्क्वायर गुणा में आपका एक्स, एक्स की जगह आपका है 30 आर अपान में आपका है आर बराबर, और 1/27 जो आपका है, आप इसको थोड़ा हल करेंगे, ठीक है, या ऐसे नहीं दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं, आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर गुणा 30 बटा में आपका 27। देखिए 30 से आपका यहाँ पर 30 कैंसिल होगा, आपका हुआ आर क्यूब बराबर, और आपका हुआ आर क्यूब बटा 27, ये हुआ आपका। यहाँ पर कह रहा है कि तो तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाए, तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाए। दोस्तों यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपका आर क्यूब अपान आर क्यूब निकाल दीजिए, आर क्यूब अपान आर क्यूब, तो क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ पर निकालेंगे आर क्यूब अपान आर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आप इसमें दोस्तों कर देंगे यहाँ पर बराबर, आपका है 1/27, ठीक है, 1 बटा कितना आपका यहाँ पर है 27। आप दोनों तरफ लगाएंगे क्यूब रूट, यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे, तो आपका दोस्तों कितना बनेगा, आपका यहाँ पर बना आर अपान आर बराबर 1/3, तो इतना दोस्तों आपका बन जाएगा, ठीक है, इतना आपका बन जाएगा। अब दोस्तों आप लोग इसको उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पर रखेंगे, देखिए बराबर क्या करेंगे आप लोग, देखिए लिखेंगे 30 गुणा और आर अपान आप लिखेंगे 1/3, तो आपका कितना है, आपका यहाँ पर आया है 10।
तो कितना आपका यहाँ पर आपका आ गया है 10। ठीक है, 10। आपसे कहा है तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाए। अब दोस्तों आपको बताएं कितनी ऊंचाई पर क्या किया जाए, खंड किया जाए। तो अब देखिएगा, इसकी ऊंचाई निकल के आ गई, जो आपने चित्र बनाया था ना उसकी आपकी ऊंचाई आ गई कि वो छोटा वाला जो आपका था वो 10 था। तो कितनी ऊंचाई पर खंड किया गया, तो देखिए आपने x का मान निकाला है 10 और आपसे कहा कितनी ऊंचाई पर खंड किया। देखिए आपका चित्र इस प्रकार से था ना, आपका चित्र इस प्रकार से था, इस प्रकार से आपका यहाँ पर चित्र बना हुआ था। ये आपके निकल के आ गए 10, तो कितनी खंड पर क्या है, ये वाली आपकी है 20। तो 20 सेमी को छोड़कर उसके बाद ऊपर से उसका खंड कर दिया जाए, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20 करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ लोग 10 करेंगे लेकिन 10 तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, 10 से कोई मतलब नहीं आपको है। आपसे कहा कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाए, तो 20 छोड़ दें फिर खंड कर दें, तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा।